नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 8.6 के पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर क्लास का वीडियो अपलोड करते ही आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की इस क्लास का पहला प्रश्न, निम्न को घटाइए। तो यहाँ देखिए, आपको घटाना है रुपये 20.75 में से रुपये 18.25। तो देखिए बच्चों, ऐसे जो सवाल हैं उनको आपको हल करते समय एक ध्यान में रखना है कि दशमलव की सिद्ध में आपको दशमलव रखना है। देखिए, 20.75 है तो आपको इस तरह से लिखना है 20.75। दशमलव के बाद में जो अंक होते हैं उनको एक एक पढ़ा जाता है, यानी 75 आपने पढ़ करके इनको पढ़े 7-5। और इसी तरह से अगली जो संख्या है वो है 18.25। इसको आपको 18 को 20 के नीचे लिखना है, दशमलव की सिद्ध में आपको दशमलव रखना है, और ये 2-5 है वो इसके नीचे लिखेंगे 7-5 के। ठीक है। और अब जैसे आप साधारण बाकी करते हैं उसी तरह से आपको करनी है। 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ आ जाएगा दशमलव। फिर 0 में से 8 को हम घटा नहीं सकते तो 2 से 1 हासिल के लेंगे और 0 के 10 बना लेंगे। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 1 हासिल की दे दी थी, इसलिए यहाँ जो 2 है उसकी जगह बचा 1। तो अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2.50। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसी तरह से इस प्रश्न में जो भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनको आपको हल करना है। अब देखिए, बी पार्ट है उसको हल करते हैं। तो यहाँ संख्या दी गई है 250 मीटर में से 202.54 मीटर को आपको घटाना है। तो यहाँ दिया हुआ है 250 मीटर। अब यहाँ जो दूसरी संख्या दी गई है उसमें दशमलव दिया गया है, तो इसके आगे हम दशमलव लिख करके, यहाँ इसमें 2 अंक तक के दशमलव दिए गए हैं तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। और ये 202.54 है, इसको हम इसके नीचे लिख देंगे। दशमलव की सिद्ध में आपको दशमलव रखना है, 202.54। ठीक है। अब इनकी आपको बाकी कर देनी है। 0 में से 4 हम घटा नहीं सकते तो 1 हासिल के लेके 10 बनाएंगे। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 6। फिर यहाँ भी इस 0 से हासिल के लेकर के 10 करेंगे। 10 में से 1 हासिल की दे दी थी, बचा 9। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 4। फिर यह दशमलव। अब 1 हासिल के लेके यहाँ 10 बनाए थे, 10 में से 1 इधर दे दिया था तो 9 बचे। अब 9 में से 2 को घटाएंगे तो बचेंगे 7। और यहाँ 5 से 1 हासिल की इस तरफ दे दी थी, 4 बचे। 4 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 4। और ये 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 0 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 47.46। ठीक है। अब देखिए सी पार्ट को हल कर लेते हैं हम। सी पार्ट है उसमें संख्या दी गई है 8.4 में से 5.40 को घटाइए। तो संख्या लिखेंगे हम 8.4। अब अगली संख्या में दशमलव के बाद में 2 अंक है तो इसके भी हम 2 अंक बना लेंगे। 4 के बाद में 0 और लगा देंगे और इसके नीचे लिखेंगे 5.40। अब इनकी बाकी कर देंगे। अब देखिए, दशमलव के बाद में 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और दशमलव की सिद्ध में दशमलव। और फिर 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट डी वाला, डी को भी हल कर लेते हैं हम।
डी में दिया गया 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर को घटाइए। तो सिंपली आपको उसी तरह से लिखना है 5.206 और फिर 2.051। अब इनकी बाकी कर देनी है। 6 में से 1 को घटाएंगे 5 बचेगा, और 0 में से 5 नहीं घटेगा, 1 हासिल के लेके 10 कर लेंगे। 10 में से फिर 5 को घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ 1 हासिल की दे दी थी, 1 बचा। अब 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये आ जाएगा 10। फिर 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.155 किलोमीटर। यह हो गया डी पार्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट इसी में ई पार्ट को हल करते हैं। ई पार्ट है, उसमें दिया गया है 2.107 किलोमीटर में से 0.314, यहाँ किलोमीटर नहीं आया, किलोमीटर मान लीजिए, सॉरी किलोग्राम है, किलोग्राम को घटाना है हमें। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2.107 किलोग्राम, और इसके नीचे आप लिख दीजिए 2 के नीचे 0, दशमलव की सीध में दशमलव रखना है, और 314। अब बाकी कर दीजिए आप। 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ 0 में से 1 को नहीं बनाएंगे, 10 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 9, और फिर 1 हासिल की दे दी थी, 0 बचा यहाँ। अब 1 से हासिल के लेके 0 के 10 बना लेंगे, 10 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 7। ठीक है, और ये दशमलव की सीध में दशमलव, 1 हासिल की देने के बाद में यहाँ 1 बचा, तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो बचेगा 1। तो आपका आंसर क्या आया? 1.793। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको पहला सवाल है वो हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है दूसरे सवाल में भी आपको बाकी ही करनी है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सभी बाकी दी गई हैं तो इनको एक एक करके हल करना है। यहाँ इनको इस तरह से लिख लेंगे 9.756 और -6.28। अब यहाँ दशमलव के बाद में 2 ही अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए एक 0 और इसके लगा दीजिए। अब देखिए इनको हल करते हैं। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। फिर 5 में से 8 नहीं निकलेंगे तो 1 हासिल की लेकर के 15 कर लेंगे। 15 में से 8 को घटाएंगे तो बचेंगे 7। ठीक है, अब यहाँ 1 हासिल की देने के बाद में 6 बचे। 6 में से 2 को घटाएंगे तो बचेंगे 4, और ये दशमलव, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.476। अब ये इस तरह से तो आप इनको हल कर सकते हैं, लेकिन मान ज्ञात करने का मतलब यहाँ हम इस सवाल को इस रूप में लिख करके हल नहीं करें और डायरेक्ट इसको हल करें। इस सवाल का मतलब है ये। तो यहाँ हम इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे। तो यहाँ ये 5 है, इस 5 में से 7 नहीं घटा सकते तो 1 हासिल के लेके 15 करेंगे, और 15 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ ये 1 हासिल के लेके 10 बनाया था, 10 में से 1 हासिल की इधर दे दी तो 9 बचे। अब 9 में से आपको 2 घटाना है। 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब आ गया दशमलव, उसके बाद में 1 हासिल की इधर दे दी थी, यहाँ 0 बचा।
0 में से 5 को नहीं घटा सकते तो 2 से 1 हासिल की लेके यहाँ कर लेंगे 10, और 10 में से 5 को घटा देंगे तो बचेंगे 5। अब यहाँ 1 हासिल की देने के बाद में बचा 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर क्या आया? 5.78। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आपको डायरेक्ट इसी तरह से हल करने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सी का देखिए, सी में भी आपको इसी तरह से हल करना है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 1 अंक है और यहाँ 2 अंक हैं, तो आप इसको इस तरह से एक बार लिख दीजिए 18.50 - 6.79, ताकि आपको सवाल हल करने में सुविधा रहे। अब 0 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 1 हासिल की लेकर के क्या कर लेंगे? 10 कर लेंगे। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ बच गया 4, 4 में से 7 को नहीं घटा सकते तो 1 हासिल की लेकर के करेंगे। 14, 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। फिर आ गया दशमलव, 1 हासिल की देने के बाद में यहाँ 8 की जगह बचेंगे 7, और 7 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 1, और ये 1 है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। इससे पहले आप 0 मान लीजिए, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 11.71। इस सवाल को आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट डी का, इसको हल करते हैं। यहाँ 11.6 है, उसमें से आपको घटाना है 9.847। आपको ऐसे जो सवाल हैं उनमें ध्यान ये रखना है कि दशमलव के सिद्ध में आपको दशमलव रखना है, और बाकी के अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद वाले अंक कम पड़ रहे हैं तो उसके आगे 0 लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 11.6 है, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 11.600, और माइनस इसको जो का तो रख देते हैं 9.847। अब देखिए दशमलव के बाद में दोनों जो संख्याएं हैं उनमें 3-3 अंक हो गए, तो हम आसानी से इसकी बाकी कर सकते हैं। 0 में से 7 को घटाएंगे, नहीं घटेगा, 10 कर लेंगे 0 की जगह, और 10 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 3। फिर यहाँ बच गए 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, और फिर यहाँ 6 की जगह बच गया 5। अब 5 में से 8 नहीं घटेंगे तो 1 हासिल के लेके 15 कर लेंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 7। फिर आ गया दशमलव, तो ये दशमलव ज्यों का त्यों लिख देंगे। 1 हासिल की देने के बाद में यहाँ बचा 0, और 0 में से 9 नहीं घटेंगे तो 1 हासिल की लेके 10 कर लेंगे, 10 में से 9 को घटा देंगे, 1 बचेगा, और यहाँ 0 बच गया तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1.753। यह हो गया इसका आंसर। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में हमने पहले और दूसरे जो प्रश्न के सभी पार्ट्स थे उनको हल किया है। आशा है आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3 से 7 तक के सवालों को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।